हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर fx बराबर में दिया गया है x की घात 3 प्लस में 1 में x की घात 3 कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 0 से प्रदत्त फलन है वर्धमान या फिर ह्रासमान। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे अवकलन का प्रयोग करके अंतराल ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं अवकलन का प्रयोग। प्रश्न में हमें दिया गया है fx बराबर में x की घात 3 प्लस में 1 में x की घात 3। अब यहाँ पे दिया गया है x इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे f डैश x निकालते हैं जो होगा हमारा 3x की घात 2 माइनस में 3 में x की घात 4। ये हमने निकाला है d बाई डी एक्स की घात n का जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है nx n माइनस में 1। इसी तरीके से जब हम x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन होगा 3x की घात 2। और जब हम 1 में x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन करने के लिए हम यहाँ x की घात 3 नीचे वाली को ऊपर ले जाके माइनस में बना देंगे। फिर वहां से हम इसे x की घात n के रूप में इसका अवकलन कर लेंगे। अब हमसे पूछा है कि फलन f(x) यहाँ पे वर्धमान है या ह्रासमान है। तो f(x) का वर्धमान होने के लिए क्या होना चाहिए? तो हम लिखते हैं f(x) का वर्धमान होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अर्थात 3x की घात 2 माइनस में 3 में x की घात 4 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 3x की घात 2 माइनस 1 में x की घात 4 ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से यहाँ से लिखा जा सकता है x की घात 6 माइनस 1 में x की घात 4 ग्रेटर देन 0। ये हम इसका लैसे लेके हल करेंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं x की घात 6 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर में होता है a प्लस b गुणा में a माइनस में b। इसी तरीके से अब हम इसे भी लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस में 1 गुणा में x की घात 3 प्लस में 1 ग्रेटर देन 0। अब हम मानते हैं कि जब हमारा x क्या होता है, जब हमारा x इज लेस देन -1 होता है तो x की घात 3 माइनस 1 और x की घात यहाँ पे हम लिखेंगे और x की घात 3 प्लस 1 हमारा क्या होते हैं, दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो हम लिखते हैं दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। इसी तरीके से जब इन दोनों ऋणात्मक पदों को आपस में गुणा किया जाएगा तो हमारा यहाँ से दोनों का मान निकल के आएगा, वो धनात्मक होगा। तो हम लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 1 गुणा में x की घात 3 प्लस 1 क्या होगा, हमारा धनात्मक होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमारा x इज लेस देन -1 होता है तो फलन हमारा क्या होता है, वर्धमान होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम फलन वर्धमान होता है। इसी तरीके से अब जब हमारा क्या होता है, हमारा x होता है जो ग्रेटर देन 1 होता है
इसके लिए हमने माइनस लेस देन के लिए बात की थी, यहाँ हम ग्रेटर देन के लिए बात करेंगे। तो जब हमारा x इज ग्रेटर देन 1 होता है तो x की घात 3 माइनस 1 और x की घात 3 प्लस 1 क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो हम लिखते हैं दोनों ही धनात्मक होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जब हमारा x इज ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा फलन क्या होता है, वर्धमान होता है, क्योंकि दोनों का मान धनात्मक है और धनात्मक धनात्मक को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा फलन का मान भी क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फलन वर्धमान होता है। इसी तरीके से अब जब हम बात करते हैं कि x है जो हमारा, देखिए x है जो हमारा -1 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, मतलब हमारा x है जो -1 से तो बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो इस स्थिति में हमारा x की घात 3 माइनस 1 क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम लिखते हैं ऋणात्मक होता है। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखते हैं कि और जो हमारा x की घात 3 प्लस 1 होता है ये हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो जब हम इन दोनों को आपस में धनात्मक और ऋणात्मक को गुणा करेंगे तो हमारा फलन क्या होगा, हमारा फलन ऋणात्मक होता है। तो हम लिखते हैं फलन ऋणात्मक होता है। तो हमारा फलन है, अब इस स्थिति में क्या होता है, f डैश x है जो हमारा लेस देन 0 होता है। तो इस स्थिति में हमारा फलन कैसा होता है, हाशमान होता है। तो हम लिखते हैं हाशमान होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमारा फलन है, जब x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 1 होता है तो फलन हमारा क्या होता है, वर्धमान होता है, वर्धमान होता है। इसी तरीके से अब जब हमारा x है जो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है तो इस स्थिति में हमारा फलन क्या होता है, हाशमान होता है, क्योंकि इस स्थिति में f डैश x का मान लेस देन 0 होता है। अतः हमने इसका अंतराल ज्ञात कर लिया है कि वर्तमान होने के लिए इसका अंतराल होगा हमारा x इज लेस देन -1 होना चाहिए और x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और फलन के हाशमान होने के लिए x है जो हमारा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अतः हमने प्रश्न की मुख्य अवधारणा से हमने अंतराल ज्ञात कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।